पीसीएसजी के प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 आयोजित किया? विकल्प ए शिक्षा मंत्रालय, विकल्प बी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, विकल्प सी नीति आयोग या विकल्प डी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया गया। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अब्दुल हमीद को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प ए अशोक चक्र, विकल्प बी कीर्ति चक्र, विकल्प सी महावीर चक्र या विकल्प डी परमवीर चक्र। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। अब्दुल हमीद को वर्ष 1965 के युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अतः विकल्प डी सही है। पर्यटन के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश किस उपनाम से जाना जाता है? विकल्प ए भारत का रत्न, विकल्प बी भारत का सांस्कृतिक केंद्र, विकल्प सी भारत का हृदय या विकल्प डी मंदिरों की भूमि। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता के कारण भारत का हृदय कहा जाता है। अतः विकल्प सी सही है। पर्यटन यात्रा और आतिथ्य पुरस्कार 2025 में मध्य प्रदेश को कौन सा सम्मान मिला? विकल्प ए साहसिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य, विकल्प बी मेलों और त्योहारों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य, विकल्प सी आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य या विकल्प डी इको पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। मध्य प्रदेश ने पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए पर्यटन यात्रा और आतिथ्य पुरस्कार 2025 में मेलों एवं त्योहारों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय गोवर्धन योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? विकल्प ए जल शक्ति मंत्रालय, विकल्प बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विकल्प सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या विकल्प डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। वर्ष 2018 में शुरू की गई गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली परियोजना है। जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इसका नोडल विभाग है। अतः विकल्प ए सही है। छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी है? विकल्प ए इंद्रावती टाइगर रिजर्व, विकल्प बी भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, विकल्प सी अचानकमार टाइगर रिजर्व या विकल्प डी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ आबादी 18 है। अतः विकल्प सी सही है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश कैडर के पहले आईपीएस अधिकारी कौन हैं? विकल्प ए प्रशांत कुमार, विकल्प बी एएस दुलत, विकल्प सी राजीव अग्रवाल या विकल्प डी केएस राजशेखरन। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी डीलिट की उपाधि प्रदान की गई है। प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी या प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले उत्तर प्रदेश कैडर के पहले आईपीएस अधिकारी हैं। अतः विकल्प ए सही है। डार्क इंडोनेशिया विरोध प्रदर्शन मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से शुरू हुआ। विकल्प ए बढ़ती बंदूक हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, विकल्प बी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर असर डालने वाले बजट कटौती पर आक्रोश, विकल्प सी ईंधन सब्सिडी हटाना या विकल्प डी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। डार्क इंडोनेशिया आंदोलन का नेतृत्व छात्रों ने किया था जो प्रोबोवो सुबियांतो सरकार की कठोर आर्थिक नीतियों का विरोध कर रहे थे। इस आंदोलन में खासतौर पर शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में बजट कटौती तथा सैन्य नागरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर चिंता जताई गई थी। अतः विकल्प बी सही है। डेरूट, अश्केलान और तुलकार्म जो अक्सर चर्चा में रहते हैं वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? विकल्प ए कोरियाई प्रायद्वीप, विकल्प बी अफ्रीका का सहेल क्षेत्र, विकल्प सी रूस और यूक्रेन के क्षेत्र या विकल्प डी इजराइल और फिलिस्तीन के क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। सेड्रोट, अश्केलान और तुलकार्म ये सभी शहर इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्र में स्थित हैं। सेड्रोट और अश्केलान दक्षिणी इजराइल में और गाजा की निकटता के कारण ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। वहीं तुलकार्म पश्चिमी तट के उत्तरी भाग में फिलिस्तीनी क्षेत्र का एक हिस्सा है। इसकी स्थिति से इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों और संघर्षों का एक प्रमुख स्थल बनाती है। कोरियाई प्रायद्वीप, साहेल क्षेत्र और रूस यूक्रेन क्षेत्र
ये सभी हाल के वैश्विक संघर्षों से जुड़े क्षेत्र हैं, लेकिन इनमें ये विशिष्ट शहर शामिल नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नेपाल में हाल ही में हुए जनरेशन जेड विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से किस कारण से शुरू हुए थे? विकल्प ए नगर निकाय चुनाव में कथित चुनावी धांधली, विकल्प बी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगारी, असमानता और सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ असंतोष, विकल्प सी राजनीति में सैन्य दखल, या विकल्प डी राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगाना। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।